यह 3 काम कर लेना, कलयुग आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, आप लोगों की मांग पर मैं आपको राजा नल की आगे की कहानी भाग 3 के रूप में लेकर के आया हूं। कहानी बड़ी ही रोचक है और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें और समझें। आज से पहले 2 वीडियो मैं राजा नल की कहानी आपको सुना चुका हूं कि किस तरह से राजा नल को कलयुग ने प्रताड़ित किया और जुआ खेलकर वे अपना सारा राज्य धन अपने चचेरे भाई पुष्कर से हार गए, उन्हें राज्य से वंचित कर दिया। राजा नल अपनी पत्नी दमयंती को लेकर जंगल जंगल भटकने लगे। उसके बाद में दमयंती को जंगल में छोड़कर आगे के लिए चले जाते हैं। दमयंती अपने पति को खोजती हुई चेदराज स्वभाव की राजधानी में पहुंच जाती है और वहां की राजमाता उन्हें अपने महलों में रख लेती है। उधर राजा नल भटकते भटकते करकोटक नाग के पास पहुंच जाते हैं, जो जंगल में आग की लपटों के बीच घिरा हुआ था। राजा नल ने करकोटक नाग को अग्नि से जलने से बचाया। करकोटक नाग ने राजा नल का शरीर कुरूप बना दिया था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके, और उन्हें यह वरदान दिया था कि किसी भी विष का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। करकोटक नाग ने राजा नल को डसकर अपना विष उनके शरीर में छोड़ दिया था ताकि उनके शरीर में जो पहले से कलयुग बैठा था उस विष के प्रभाव से अंदर ही अंदर जलता रहे। करकोटक नाग ने ही राजा नल को राजा ऋतुपर्ण के यहां जाने की सलाह दी थी। यहां तक की कहानी मैं आपको 2 वीडियो में सुना चुका हूं। अब सुनते हैं यहां से आगे की कहानी। मित्रों, उसके बाद राजा नल राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या की सीध लगा लेते हैं और 10 दिन का रास्ता तय करके वे अयोध्या में पहुंच जाते हैं। राजा नल ने राजा ऋतुपर्ण को अपना नाम बाहुक बताया था और कहा कि मैं रथ हाँकने में बड़ा माहिर हूं। मेरे जैसा रथवान आपको ढूंढने पर भी पूरे संसार में नहीं मिलेगा। मैं इस समय बहुत मुसीबत में हूं और अगर आपके यहां मुझे सारथी का काम मिल जाए तो आपका बड़ा एहसान होगा। इसके अलावा मैं और भी कई काम जानता हूं। भोजन भी मैं बड़ा स्वादिष्ट बनाता हूं। जो एक बार मेरा बना हुआ भोजन चख लेता है तो दूसरे के हाथों का बना हुआ भोजन भूल जाता है। कठिन से कठिन काम में मैं आपके बहुत काम आ सकता हूं। आप एक बार मुझे अपने यहां काम पर रख लीजिए। मित्रों, राजा नल की बातें सुनकर अयोध्या का राजा बड़ा प्रभावित होता है। सोचने लगा, इतने गुणवान आदमी को भला कौन काम पर नहीं रखना चाहेगा। इस तरह से मित्रों, राजा नल को राजा ऋतुपर्ण ने सारथी के रूप में अपने यहां रख लिया और कहा कि आज से तुम्हें 10,000 मुद्राएं वर्ष में मिलेंगी। इस तरह से मित्रों, राजा नल घुड़साल के अध्यक्ष बनकर अयोध्या में रहने लगे। दर्शक बंधु, राजा नल के लिए रहने खाने का इंतजाम तो हो गया था, लेकिन उनकी प्राण प्रिया दमयंती की याद उन्हें पल पल खाए जा रही थी। सोच रहे थे कि मैं उस जंगल में मैंने उसे छोड़ा था, पता नहीं मेरी प्यारी जीवित भी होगी कि नहीं। अगर जीवित भी होगी तो वो किस हाल में होगी। भूखी प्यासी इधर उधर जंगल में भटक रही होगी। मैंने उसे अकेला छोड़कर अच्छा नहीं किया। मित्रों, राजा ऋतुपर्ण ने राजा नल के लिए 2 सहायक दे रखे थे। एक का नाम था जीवक, दूसरे का नाम था वार्ष्णेय। ये दोनों भी सारथी का काम करते थे। एक दिन जब राजा नल अपनी पत्नी और बच्चों की याद में बहुत चिंतित से बैठे थे तो जीवक ने पूछा, मित्र, तुम किस चिंता में बैठे हो? तुम रोज रोज शाम को बड़े उदास हो जाते हो। क्या तुम्हें अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती है? तुम्हारी पत्नी कहां है? तुम्हारे उदास होने के पीछे कारण क्या है? तब राजा नल बोले, मित्र जीवक, मेरी कहानी बड़ी दुख भरी है। सुनोगे तो तुम भी उदास हो जाओगे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। जीवक ने कहा, मित्र, तुम मुझे जरूर वो कहानी सुनाओ। तब मित्रों, राजा नल अपनी दुख की दास्तान अपने साथी जीवक को सुनाते हैं। कहने लगे, एक था पति और एक थी पत्नी। उन पति और पत्नी के बीच बड़ा प्रेम था।
बड़े प्रेम से भी अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन समय ने पलटा खाया, दोनों का भाग्य धोखा दे गया। दोनों अपने घर और धन से हीन हो गए। बेचारे जंगल जंगल भटकने लगे। भूख लगने पर कंदमूल फल खा लिया करते थे। पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, इसलिए पति के समझाने पर भी वो मायके नहीं गई। तो एक दिन उसका पति उसे जंगल में सोता हुआ छोड़कर चला गया। सोचा था कि जब मैं इसके पास नहीं रहूंगा तो ये अपने मायके चली जाएगी, लेकिन वो अपने मायके भी नहीं पहुंची। बाद में उसे बड़ा पछतावा हुआ कि उसने अपनी पत्नी को जंगल में छोड़कर अच्छा नहीं किया। वो बेचारी जाने कैसे होगी, कहां होगी। उसका पति बड़ा दुष्ट और कठोर हृदय का था। एक बार भी उसने नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद वो क्या खाएगी, कहां रहेगी। हिंसक पशु पक्षियों से और दुष्ट पुरुषों से कौन उसकी रक्षा करेगा। अपनी उस पत्नी की बातें सोचकर बेचारा पति बड़ा दुखी रहता है। बस उसी कहानी को याद करके मैं उदास हो जाता हूं। मित्रों, कहानी सुनकर जीवक की आंखें भर आईं और गहरी सांस लेते हुए वो वहां से चला जाता है। उधर बंधुओं, विदर्भ नरेश राजा भीम को भी पता चलता है कि उसके दामाद राजा नल जुए में अपना सब कुछ हार गए और दमयंती को लेकर वन को चले गए। तो राजा भीम ने अपनी बेटी और दामाद की खोज के लिए कई सैनिकों की टुकड़ी और कई ब्राह्मणों को इधर उधर भेजा। राजा ने कहा, जो मेरी पुत्री दामाद का पता लगाएगा उसे हजारों गौएं मैं दान में दूंगा। राजा के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण नल और दमयंती का पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में इधर उधर चले गए। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें राजा नल और दमयंती का कोई पता नहीं चला। उनमें से एक ब्राह्मण चेद देश में जाता है। वहां उसे पता चलता है कि यहां कोई लड़की है जो देखने में हूबहू दमयंती की तरह लगती है। पूछता हुआ वो दमयंती के पास पहुंचता है। तो उस समय मित्रों, दमयंती की हालत बहुत मलिन थी। वो बड़ी उदास थी। ब्राह्मण ने पहचान तो लिया कि यही दमयंती है। तो उसने दमयंती से कहा, राजकुमारी दमयंती, मैं तुम्हारे भाई का मित्र हूं। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। तुम्हारे पिता और भाई और तुम्हारे बच्चे वहां अच्छी तरह से हैं। उन्होंने तुम्हें और राजा नल को ढूंढने के लिए बहुत लोगों को इधर उधर भेज दिया है। मित्रों, इधर दमयंती ने देखा कि उसके पिता के यहां से कोई ब्राह्मण आया है तो दमयंती को भी कुछ खुशी होती है, लेकिन उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा जाती हैं। उसका गला रोंद आता है। दमयंती को रोता हुआ देखकर वहां के राजा की जो बहन थी, जो उस समय दमयंती के पास खड़ी थी, वो भागकर अपनी माता के पास जाती है और राजमाता से कहती है कि माता, जिस स्त्री को आपने शरण दी थी वो बहुत रो रही है और एक ब्राह्मण से बातें कर रही है। यह सुनकर फौरन राजमाता उस ब्राह्मण के पास जाती है और कहती है, ब्राह्मण देव, लगता है तुम इस दुखियारी से परिचित हो। मैं भी तो जानूं कि ये कौन है और किसकी पुत्री है और किसकी पत्नी है। ये अपने परिवार वालों से कैसे बिछुड़ गई। तब वह ब्राह्मण राजमाता को दमयंती का पूरा परिचय देता है कि ये राजकुमारी विदर्भ नरेश राजा भीम की कन्या है और राजा नल की पत्नी है। बेचारी हालातों की मारी है। दमयंती का परिचय सुनकर वहां की राजमाता और उनकी पुत्री दमयंती से एकदम से लिपट कर रोने लगते हैं। असल में उनका एक बहुत गहरा रिश्ता निकल आया था। दमयंती जो थी वो राजमाता की सगी बहन की बेटी थी। दोनों के बीच मौसी और भांजी का रिश्ता था। राजमाता कहने लगी, बेटी अब तू चिंता मत कर, ये घर अब तेरा है। जितने दिन चाहे उतने दिन तू आराम से यहां रह सकती है। दमयंती ने कहा, मौसी, तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, बुरे वक्त में मुझे सहारा दिया है, इतना ही काफी है। उधर मेरे माता पिता और मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत चिंतित हो रहे होंगे। तुम मेरे लिए एक सवारी की व्यवस्था कर दो जिस पर बैठकर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मित्रों, दमयंती के इतना कहते ही राजमाता ने दमयंती के लिए एक पालकी तैयार करवाई और सिपाहियों का एक दल दमयंती के साथ भेज दिया। जब दमयंती अपने पिता के घर पहुंच जाती है
तो वहां सबसे मिलकर बड़ी प्रसन्न होती है। सबने दमयंती का बड़ा आदर सत्कार किया। राजा भीम ने भी दमयंती का पता लगाने वाले ब्राह्मण को बहुत इनाम दिया। मित्रों, दमयंती तो अब अपने पिता के घर पर रहने लगी थी, लेकिन उसे अपने पति की बहुत चिंता थी। दमयंती ने अपनी मां से कहा, मां, अगर तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो मेरे पति की एक बार और तलाश करवाइए, वरना मैं पति के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। बेटी को अत्यंत व्याकुल देखकर माता ने अपने पति से कहा कि एक बार जमाई राज नल की खोज फिर से शुरू करवाओ। पुत्री के दुख से दुखी होकर राजा भीम ने फिर से राजा नल की खोज में अपने कुछ सैनिकों और ब्राह्मणों को भेज दिया। राजा नल को जो ब्राह्मण ढूंढने के लिए गए थे, दमयंती ने उनसे एक बात कही थी कि हे ब्राह्मणों, तुम्हें जहां कहीं लोगों की भीड़ दिखाई दे, तुम वहां पर मेरी लिखी हुई ये 4 लाइनें जरूर पढ़ना। अगर मेरे पति उस भीड़ में होंगे तो वो इन्हें सुनते ही इनसे आगे की पंक्ति जरूर सुनाएंगे। और वे 4 लाइनें ये हैं। आधी साड़ी पहन पिया संग बन के बीच में सोई, पता नहीं क्या सोच किस समय छोड़ गए निर्मोही। मरने को मैं मर जाती पर आस पिया दर्शन की, इसी आस में जीवित है ये दासी तेरे चरणन की। मित्रों, ये 4 लाइनें दमयंती ने उन ब्राह्मणों को दी और कहा कि ये पंक्ति सुनकर जो रोने लगे, जो व्याकुल होने लगे, जो तुम्हारे पास चला आए, तुमसे आकर पूछने लगे, तो समझ लेना वही मेरा पति है। मित्रों, इस प्रकार ब्राह्मण लोग राजा नल की खोज में चारों दिशाओं में निकल जाते हैं। हर एक राज्य में घूमकर देख लिया, कहीं भी राजा नल का कोई पता नहीं मिला। एक ब्राह्मण राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंच जाता है। उसने राजा ऋतुपर्ण की सभा में दमयंती की उसी कविता को गुनगुनाया। कविता सुनकर वहां कोई कुछ नहीं बोला। तब वो ब्राह्मण निराश होकर वहां से लौटने लगा। इतने में राजा का जो बाहुक नाम का सारथी था, जो देखने में बिल्कुल काला कलूटा था, उसने आकर ब्राह्मण को रोका और ब्राह्मण से कुछ बातचीत की। राजा नल के बीच में जो बातचीत हुई, वो सारी बात आकर ब्राह्मण ने रानी दमयंती को सुनाई कि अयोध्या में जब मैं पहुंचा तो आपकी कविता मैं राजा ऋतुपर्ण की सभा में गुनगुना रहा था। वहां तो मुझसे कोई कुछ नहीं बोला। जब मैं वहां से चलने लगा तो एक काला कलूटा आदमी मेरे पास आता है और आपकी कविता के आगे की कविता वो गुनगुनाने लगता है। वो आदमी उस राजा का सारथी था। देखने में बिल्कुल काला कलूटा व्यक्ति था, लेकिन सुना जाता है कि वो काला कलूटा व्यक्ति रथ हाँकने में बड़ा निपुण है, भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट बनाता है। तुम्हारी ये लाइनें सुनकर वो व्यक्ति बहुत रो रहा था और मुझसे कुशल समाचार पूछकर कहने लगा, भाई साहब, उत्तम कुल की नारियां मुसीबत में पड़ने पर भी अपने सतीत्व की रक्षा करती हैं। ऐसी सतवंती नारियां पति के द्वारा अपराध होने पर भी उस पर क्रोध नहीं करती हैं। जिस व्यक्ति के पक्षी एक एक वस्त्र लेकर उड़ गए, जो बेचारा पति घोर संकट आने के कारण अपना विवेक खो चुका था, उस पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण की बातें सुनकर दमयंती समझ गई, हो ना हो वही मेरे पति हो सकते हैं। लेकिन उसके रंग रूप के बारे में सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। सोचने लगी कि मेरे पति तो दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हैं, वे काले कलूटे नहीं हैं। ब्राह्मण बोला, राजकुमारी जी, जो मैंने देखा और सुना वो मैंने आपको बता दिया। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें यह खबर राजा साहब को देनी चाहिए? तब राजकुमारी कहती है, ठहरो ब्राह्मण देवता, उचित तो यह होगा कि हमें राजा नल को यही बुलाना चाहिए। जो ब्राह्मण मुझे बुलाकर लाया है, मैं उसे फिर से अयोध्या भेजना चाहती हूं। यदि वो राजा नल को यहां तक बुला लाएगा तो मैं उसे अपनी मां से कहकर मुंह मांगा इनाम दिलवाऊंगी। दमयंती कहने लगी, याद रखना, यह बात पिताजी को पता नहीं चलनी चाहिए। मित्रों, दमयंती ने उसी ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि तुम अतिशीघ्र अयोध्या चले जाओ और वहां के राजा से कहना कि भीमनगर की राजकुमारी दमयंती फिर से अपना स्वयंवर रच रही है। स्वयंवर में अनेकों देशों के राजा शामिल हो रहे हैं और स्वयंवर कल ही होगा।
अगर सूर्य निकलने से पहले आप वहां पहुंच सको तो स्वयंवर में भाग ले सकते हो। सूर्योदय के बाद राजकुमारी अपना पति चुन लेगी। उनसे कहना कि दमयंती फिर से स्वयंवर इसलिए रच रही है क्योंकि उसके जो पति थे राजा नल, उनका कोई अता पता नहीं है। वो किसी भी हालत में, जीवित या मृत अवस्था में, कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिले हैं। मित्रों, जैसा जैसा दमयंती ने ब्राह्मण को बताया था, ब्राह्मण ने अयोध्या में जाकर राजा ऋतुपर्ण को सारी बात वैसी वैसी सुना दी। दमयंती के स्वयंवर की बात सुनकर राजा ऋतुपर्ण मन ही मन ललचाने लगे। सोचने लगे, ऐसी सुंदर स्त्री को भला कौन अपनी रानी बनाना नहीं चाहेगा, जिसकी कामना देवता भी करते हैं। राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत अपने सारथी बाहुक को बुलाया, अर्थात राजा नल को बुलाया, जो बाहुक के रूप में राजा ऋतुपर्ण के यहां सारथी की नौकरी कर रहे थे। राजा ऋतुपर्ण ने बाहुक से कहा, सारथी, आज मैं तुम्हारी रथ हाँकने की विद्या को देखना चाहता हूं। दरअसल भीमनगर की राजकुमारी दमयंती दोबारा से अपना स्वयंवर कर रही है और स्वयंवर का आयोजन कल ही रखा है। इतने कम समय में वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। सूर्योदय के बाद राजकुमारी अपना पति चुन लेगी। हे सारथी, अब तुम ही मुझे सूर्योदय से पहले वहां पहुंचा सकते हो। इस नाते मैं तुम्हारी कला को भी देख लूंगा और सूर्योदय से पहले वहां पहुंच भी जाऊंगा। बताओ, क्या तुम सूर्योदय से पहले मुझे वहां पहुंचा सकते हो? मित्रों, यह खबर राजा नल को आहत करने वाली थी। दमयंती के फिर से स्वयंवर की बात सुनकर महाराज नल चिंता में पड़ गए। सोचने लगे, पतिव्रता स्त्री दमयंती दूसरे पति के बारे में भला कैसे सोच सकती है। यही बात सोच सोचकर महाराज नल की छाती बैठी जा रही थी। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि दमयंती फिर से मुझे पाने के लिए ऐसा कर रही हो सकता है वो ऐसा करके मुझे बुलाना चाहती हो। पहले से उसके बारे में गलत सोच लेना ठीक नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि स्त्रियों का मन बड़ा चंचल हो सकता है कि मैं उसे अकेला जंगल में छोड़कर चला आया और काफी ढूंढने पर जब मेरा कोई पता नहीं मिला तो हो सकता है कि उसके मन में दूसरा विवाह करने का विचार आ गया हो। वो 2 बच्चों की मां है। इस उम्र में भला दूसरा विवाह करने की उसे क्या सूझी है। खैर, जो भी होगा वहां पहुंचकर ही पता चल पाएगा। मुझे राजा को लेकर वहां चलना चाहिए। राजा ऋतुपर्ण की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मेरे मन का वहम भी खत्म हो जाएगा। मित्रों, यही सोचकर राजा नल अपनी घुड़साल में जाते हैं और बढ़िया नस्ल वाले तेज दौड़ने वाले घोड़ों को रथ में जोतते हैं। घोड़े देखने में तो एकदम दुबले पतले, बहुत कमजोर थे। राजा नल को घोड़ों की परख तो थी ही, इसलिए उन्होंने तीव्रगामी उन दुबले पतले घोड़ों को रथ में जोत लिया। राजा ऋतुपर्ण ने जब रथ में बहुत ही दुबले पतले कमजोर घोड़ों को जुता हुआ देखा तो एकदम क्रोध से भर गए और बिगड़कर राजा नल से बोले, क्यों भाई, ये क्या किया तुमने हमें वहां जल्दी पहुंचना है और तुमने हष्टपुष्ट तगड़े घोड़ों की जगह कमजोर घोड़े रथ में लगाए हैं। ये घोड़े हमें सूर्योदय से पहले विदर्भ कैसे पहुंचा पाएंगे? मुझे लगता है सारथी तेरी बुद्धि मारी गई है। तू मेरे साथ धोखा कर रहा है। मैं निश्चित समय पर दमयंती के स्वयंवर में नहीं पहुंच पाऊंगा। राजा नल ने कहा, महाराज आप चिंता ना करिए, यही घोड़े आपको स्वयंवर में पहुंचाएंगे। आप बैठिए तो सही। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप बताइए, आप जिन घोड़ों को बताएंगे मैं उन्हीं घोड़ों को रथ में जोत लूंगा। राजा ऋतुपर्ण ने कहा, सारथी हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। यह काम तेरा है। सही समय पर तुझे हमें विदर्भ में पहुंचाना होगा। नल ने कहा, ठीक है, आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए। मित्रों, अब तो दमयंती से विवाह की इच्छा लेकर राजा ऋतुपर्ण जल्दी जल्दी रथ में सवार हुए और जैसे ही रथ पर बैठे वैसे ही वे कमजोर घोड़े एकदम से मुंह के बल गिर पड़े। यह देखकर राजा बड़ा चिंतित हुआ। उसके बाद राजा नल ने उन घोड़ों को पुचकार कर तैयार किया और फिर रथ को हाँकना आरंभ कर दिया। कुछ ही देर में रथ हवा से बातें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे घोड़े धरती पर नहीं आकाश में उड़ रहे हैं। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न होता है। वो राजा नल की इस विद्या पर मुग्ध हो गया। मित्रों, आपको एक बात और बता दें, पहले जब राजा नल राजा हुआ करते थे उस समय उनका सारथी वार्षणे राजा नल के जाने के बाद
वार्षणे राजा ऋतुपर्ण के यहां नौकरी करने लगा था। आज जब राजा नल राजा ऋतुपर्ण को लेकर विदर्भ को जा रहे थे, उस समय राजा नल ने अपने उस सहायक वार्षणे को भी रथ में बैठा लिया था। राजा नल की रथ हाँकने की कला को देखकर वार्षणे भी मन में विचार करने लगा, वाह क्या कमाल की विद्या सीखी है इस सारथी ने। ऐसा रथ तो हमारे महाराज नल ही हाँका करते थे। कहीं बाहुक के रूप में राजा नल ही तो नहीं है। मुझे तो इस सारथी पर शंका हो रही है। फिर वो सोचता है कि यह आदमी राजा नल नहीं हो सकता। राजा नल तो बड़े सुंदर थे, ये तो देखने में बिल्कुल काला कलूटा है। ये राजा नल नहीं हो सकता। दर्शक बंधु, इधर सारथी सोच विचार में था। उधर राजा ऋतुपर्ण को अब अपने सारथी बाहुक पर विश्वास हो गया था कि यह सारथी हमें समय से पहले विदर्भ जरूर पहुंचा देगा। मित्रों, रास्ते में एक घटना और घटती है। जिस समय राजा नल नदी, पर्वतों और जंगलों को पार करते हुए तेजी से रथ को हाँके लिए जा रहे थे, अचानक हवा के वेग से राजा ऋतुपर्ण का दुसाला नीचे गिर जाता है। राजा ने अपने सारथी से फौरन रथ रोकने को कहा कि सारथी रथ रोको, मेरा दुसाला गिर गया है। सारथी ने कहा, महाराज आपका दुसाला तो अब 4 कोस पीछे रह गया है, अब आप दुसाले को भूल जाइए। यह सुनकर राजा बड़ा अचंभित हुआ, बेचारा चुप रह गया। चलते चलते आगे रास्ते में एक बहुत भारी पत्तों वाला पेड़ मिलता है। राजा ऋतुपर्ण ने कहा, सारथी इस वृक्ष को देख रहे हो ना, यह बहेड़े का पेड़ है। जिस तरह रथ हाँकने की तुम्हारी विद्या अद्भुत है, उसी तरह मैं भी एक विशेष विद्या में निपुण हूं। मैं राह चलते वृक्ष के फल और पत्ते गिनकर बता सकता हूं कि इस वृक्ष पर कितने फल और कितने पत्ते हैं। सारथी राजा नल को राजा की यह विद्या भी अद्भुत लगी। उन्होंने उस वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज आप इस वृक्ष के फल और पत्ते बताइए, इस पेड़ पर कितने फल और कितने पत्ते लगे हैं। मित्रों, पलक झपकते ही राजा ऋतुपर्ण ने बता दिया कि इस वृक्ष पर 2095 फल लगे हुए हैं और 5 करोड़ पत्ते हैं। विश्वास ना हो तो इस पेड़ को काटकर इसके फल और पत्ते आप गिन सकते हो। राजा नल ने कहा, यदि ऐसी बात है तब तो मैं इस बहेड़े के पेड़ को काटकर मैं इसके पत्ते और फल जरूर गिनूंगा। राजा ऋतुपर्ण ने कहा, सारथी ये तुम क्या कह रहे हो? ये समय अभी वृक्ष के पत्ते और फल गिनने का नहीं है, मुझे विदर्भ पहुंचने में देर हो जाएगी। नल ने कहा, महाराज यदि आपको ज्यादा ही जल्दी है तो आप दूसरे सारथी को ले जाइए, मैं तो इस पेड़ के फल और पत्ते गिनकर ही आगे बढ़ूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारी बात कहां तक ठीक है। मित्रों, राजा मजबूर हो जाता है। कहने लगा, सारथी दूसरे सारथी की बस की बात नहीं है कि वो मुझे तय समय पर विदर्भ पहुंचा सके। एक तुम ही हो जो मुझे विदर्भ पहुंचा सकते हो। राजा ऋतुपर्ण अब राजा नल को मनाने लगा, कहने लगा, मित्र मेरे काम में आप विघ्न मत डालो। राजा नल ने कहा, नहीं महाराज, अब तो मैं इस पेड़ के फल और पत्ते गिनकर ही आगे बढ़ूंगा। स्पष्ट बात सुनकर राजा कुछ अनमना सा होकर कहने लगा, सारथी यदि तुम यही चाहते हो तो जल्दी जल्दी इस पेड़ के फल और पत्ते गिन लो। मित्रों, अब तो बाहुक ने बिना देर किए वृक्ष को काट डाला और फल गिने तो उतने ही फल निकले जितने राजा ऋतुपर्ण ने बताए थे। ये देखकर राजा नल बड़े अचंभित हुए। कहने लगे, महाराज वास्तव में आप गणित विद्या में बड़े निपुण हो। मैं आपकी विद्या को प्रणाम करता हूं। कृपा करके ये विद्या आप मुझे भी सिखा दीजिए। तब राजा कहता है, सारथी गणित विद्या में और जुए के खेल में कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। एक काम करो, मैं तुम्हें अपनी विद्या सिखाई देता हूं और तुम मुझे रथ हाँकने वाली विद्या सिखा दो। दोनों ने यह बात स्वीकार कर ली। मित्रों, राजा ऋतुपर्ण ने कहा, हे सारथी मैं तुम्हें इसी समय जुआ खेलने की विद्या सिखाता हूं, तुम मुझे रथ हाँकने की विद्या फिर कभी सिखा देना। मित्रों, राजा ऋतुपर्ण ने जैसे ही राजा नल को जुआ खेलने की विद्या सिखाई, उसी क्षण कलयुग राजा नल के शरीर से निकलकर बाहर हो गया। कलयुग के बाहर आते ही करकोटक नाग के विष की जलन भी उसकी शांत हो गई। कलयुग के बाहर आते ही राजा नल की बुद्धि एकदम ठीक हो गई। कलयुग अपने असली रूप में आया। राजा नल ने उसे देख लिया। वे गुस्से में उसे श्राप देने वाले थे। यह देखकर कलयुग भयभीत हो गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। जिस तरह मैंने आपका सब कुछ छीना है
उसी तरह मैं आपका दुगना चौगुना करके लौटा दूंगा। आप मुझे श्राप मत दीजिए। आपको क्या लगता है आपके शरीर में बैठकर मैंने क्या कम दुख भोगा है? आपकी सती साध्वी पत्नी का श्राप और करकोटक नाग के विष का प्रभाव से मैं तिल तिल जलता रहा हूं। मुझे मेरी कर्मों की सजा मिल चुकी है। यदि आप मुझे माफ कर देते हैं तो मैं आपको एक वरदान देता हूं कि जो कोई आपका नाम लेगा और आपके चरित्र का गुणगान करेगा उस पर मेरा बुरा प्रभाव कभी नहीं पड़ेगा। मित्रों, कलयुग के बार बार प्रार्थना करने पर राजा नल का क्रोध शांत हो जाता है। कलयुग उसी समय उस बहेड़े के वृक्ष में समा जाता है। मित्रों, उसी दिन से बहेड़े का वृक्ष निंदित माना जाता है क्योंकि उसमें कलयुग समाया था। वैसे तो बहेड़ा एक औषधीय वृक्ष है। इस प्रकार राजा नल राजा ऋतुपर्ण को लेकर विदर्भ देश में जा पहुंचते हैं। उधर राजा भीम को राजा ऋतुपर्ण के आने का संदेश प्राप्त होता है। उधर दमयंती मन ही मन खुश हो रही थी कि मेरी योजना कामयाब हो गई। दमयंती को यह भी खबर मिली कि राजा ऋतुपर्ण का रथ राजा नल ही हाँक कर लाए हैं। वो अपने पति को देखने के लिए बेचैन हो रही थी। मित्रों, रानी दमयंती अपने पति की एक झलक पाने के लिए मुख्य मार्ग के किनारे बने अपने महल के ऊपर चढ़ जाती है। इधर राजा नल ने अपना रथ रोका। राजा भीम ने उनका खूब स्वागत किया और उन्हें ले जाकर अतिथि भवन में ठहरा दिया। मित्रों, अचरज की बात यह थी कि राजा भी नहीं जानते थे कि राजा ऋतुपर्ण मेरी बेटी के स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, क्योंकि स्वयंवर का तो वहां कोई इंतजाम ही नहीं था। इधर राजा ऋतुपर्ण ने देखा कि यहां स्वयंवर का तो कोई इंतजाम ही नहीं है और ना कोई यहां अन्य देश का राजा मालूम पड़ रहा है। यह देखकर राजा नल और राजा ऋतुपर्ण बड़े आश्चर्य में पड़ गए। समझ में नहीं आ रहा है आखिर मामला क्या है। इधर राजा भीम ने, जो दमयंती के पिता थे, उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से पूछा, महाराज, अचानक से आपने हमारे यहां पधारने का कष्ट कैसे किया? ना हमें कोई खबर ना कोई संदेश। राजा भीम के ये पूछने पर राजा ऋतुपर्ण बात को घुमा गए, अर्थात वो ये बात छुपा गए कि आपके यहां हमारे पास स्वयंवर का संदेश किया था और हम स्वयंवर देखने आए हैं। कहने लगे, कुछ नहीं, बस ऐसे ही इच्छा हुई तो आपसे मिलने के लिए चले आए। राजा भीम को भी यह बात उनके गले नहीं उतर रही थी। कुछ देर आपस में बातचीत करने के बाद राजा ऋतुपर्ण विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। उधर राजा नल अपने घोड़े के पास जाते हैं और उन्हें दाना घास डालते हैं, उनके पैरों की मालिश करते हैं। उसके बाद में अपने रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाते हैं। करकोटक नाग के काटने से राजा नल का रंग रूप तो काला ही पड़ गया था। उधर दमयंती अपने छत के ऊपर से राजा नल को, अर्थात रथ हाँकने वाले सारथी को निहार रही थी, पर एक काले कलूटे आदमी को देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सोचने लगी, मेरे पति तो इतने काले और कुरूप नहीं थे। फिर दमयंती ने सोचा कि हो सकता है कि यह रथ राजा ऋतुपर्ण का दूसरा सारथी चलाकर लाया हो सकता है अयोध्या के राजा खुद रथ हाँक कर लाए हों, वो रथ हाँकने की विद्या में निपुण हो। रानी दमयंती की भी ये बात गले नहीं उतर रही थी। काफी सोच विचार के बाद रानी दमयंती अपनी दासी को सिक्का पड़ा करके उस सारथी के पास भेजती है जो रथ में बैठा हुआ था। दासी ने जाकर राजा नल से पूछा कि हे सारथी, तुम्हारा जो दूसरा सारथी है, क्या ये राजा नल का सारथी था? तब तो इसे राजा नल के बारे में जरूर पता होगा। क्या इसने तुम्हें राजा नल के बारे में कुछ बताया? बाहुक ने जवाब दिया, नहीं बहन, ये सारथी राजा नल के बारे में कुछ नहीं जानता है। नल कहाँ है, किस हाल में है, इसके बारे में भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। दासी ने फिर पूछा, सारथी, जब हमारी राजकुमारी दमयंती ने राजा नल की खोज के लिए जिस ब्राह्मण को भेजा था, क्या उसकी कविता का जवाब आपने ही दिया था? दमयंती उन्हीं बातों को फिर से अपने मुंह से सुनना चाहती है। मित्रों, इतनी बात सुनते ही राजा नल फूट फूट कर रोने लगते हैं। नल ने वे सारी बातें दोबारा से कह सुनाई जो अयोध्या में नल की खोज करने गए ब्राह्मण को सुनाई थी। मित्रों, ये बात दासी ने जाकर दमयंती को बताई। अब तो दमयंती को विश्वास हो जाता है कि यह आदमी या तो उसका पति है या उसके पति से मिला है। दमयंती ने अपनी दासी से कहा कि तुम जाओ और इस आदमी पर नजर रखो, वो क्या क्या करता है, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखती रहो।
अगर वो सारथी तुमसे आग और पानी मांगे तो तुम उसे देना मत, फिर देखना वो करता क्या है। अगर वो कोई अद्भुत काम करे तो उसके बारे में तुम मुझे जरूर बताना। मित्रों, दमयंती की दासी उस सारथी पर पैनी नजर रखती है और देखती है कि ये क्या करेगा। उसने देखा कि राजा नल जिस दरवाजे के पास जाते हैं, दरवाजा अगर छोटा होता है तो वे सर झुकाकर दरवाजे के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं, बल्कि उनके जाते ही दरवाजा ऊंचा हो जाता है। उधर राजा भीम से उनके सारथी ने भोजन बनाने की सामग्री मंगवाई, लेकिन उस दासी ने पानी के जो घड़े थे वो बिल्कुल खाली रख दिए। राजा नल के देखते ही देखते वो घड़े पानी से भर गए। भोजन पकाने के लिए उन्हें सारी सामग्री दे दी गई, लेकिन आग नहीं दी। तो मित्रों, जब वे भोजन बनाने के लिए बैठे तो नल के देखते ही देखते ईंधन में आग पैदा हो गई। दासी ने देखा कि सारथी भोजन बना रहा है, लेकिन वो आग में हाथ डाल देता है पर उसका हाथ नहीं जलता है। ये बात उसे और भी हैरान करने वाली लगी। फिर उसने देखा कि सारथी जिन फूलों को मसलता है वे फूल भी कुमलाते नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा खिल उठते हैं। राजा नल ने जो जो कारनामा किया वो सब उस दासी ने आकर दमयंती को सुना दिया। अब तो दमयंती पूरी तरह से समझ गई कि सारथी के भेष में जो आदमी है यही राजा नल है। दमयंती ने अपनी दासी को भेजकर एक परीक्षा और करवाई। कहा कि राजा नल भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं, तुम एक काम करना, राजा नल के द्वारा बनाए गए भोजन में से थोड़ा सा भोजन चुरा लाना। दासी जब राजा नल के द्वारा बनाए गए भोजन को लाती है, दमयंती उस भोजन को चखती है तो भोजन वाकई में बड़ा स्वादिष्ट था। अब तो उसका विश्वास उस सारथी में और भी ज्यादा दृढ़ हो गया, हो ना हो यही राजा नल है। मित्रों, उसके बाद में दमयंती अपनी दासी के साथ अपने पुत्र और पुत्री को उस सारथी के पास भेज देती है। अपने बच्चों को देखकर राजा नल से रोका नहीं गया। उन्होंने झपट कर उन दोनों को अपनी छाती से लगा लिया और उसके बाद वे उस दासी से बोले, बहन, मेरे भी इन्हीं के समान 2 बच्चे हैं। इन दोनों बच्चों को देखकर मुझे अपने बच्चों की याद आ गई, इसलिए आंखों से आंसू निकल आए। राजा नल ने दासी से कहा, बहन, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात कहूं। दासी ने कहा, हाँ सारथी, कहिए, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। राजा नल ने कहा, बहन, तुम बार बार मेरे पास आ रही हो और लोग देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए तुम महलों में चली जाओ। मित्रों, दासी ने यह बात जाकर रानी दमयंती को सुना दी। दमयंती ने अपनी मां से कहा कि मां, मुझे उस सारथी पर संदेह है कि यही राजा नल है। मैं हर तरह से इस बात की परीक्षा करके देख चुकी हूं। वो सारथी मेरी हर एक परीक्षा में खरा उतरा है। बस एक बात मुझे परेशान कर रही है, इस आदमी का रंग रूप मेरे पति के जैसा नहीं है। इस बात की परीक्षा करने के लिए मैं और सारथी के पास स्वयं जाना चाहती हूं। या तो आप मुझे उसके पास जाने की आज्ञा दीजिए, या फिर आप किसी तरह से उसे महलों में बुला लीजिए। दमयंती की माता ने अपने पति से कहकर उस सारथी को महलों में बुलाने की आज्ञा ले ली। मित्रों, जैसे ही राजा नल दमयंती के पास महलों में आते हैं तो दमयंती को देखते ही उनकी आंखों से आंसू की धार फूट पड़ती है। इधर दमयंती के भी धीरज का बांध टूट जाता है। उस सारथी को रोता हुआ देखकर वो भी रो पड़ती है। रोते रोते दमयंती पूछने लगी, हे बाहुक, क्या तुम राजा नल के बाद ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हो जो अपनी पत्नी को जंगल में सोता हुआ छोड़कर चला गया हो? मैंने स्वयंवर में देवताओं को छोड़कर नल को अपना पति चुना था। मैंने कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। उन्होंने अग्नि की कसम खाकर जीवन भर मुझे साथ रखने का वादा किया था। वे अपने वचन को कैसे भूल गए? मित्रों, दमयंती की ये बातें राजा नल के कलेजे को चीरती जा रही थी। गरम गरम आंसुओं की धार उनकी आंखों से बहती जा रही थी। अब तो राजा नल से रुका नहीं जाता है। एकदम से रोते हुए कहने लगे, मेरी प्राण प्रिय, मुझे माफ कर देना। जो कुछ मैंने किया था वो मैंने नहीं किया था। वो सब मेरे अंदर बैठकर कलयुग करवा रहा था। उसने मेरी बुद्धि को हर लिया था। अब मैं उस दुष्ट कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो गया हूं। अब मेरे सारे दुखों का अंत होने वाला है। हे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए ही यहां आया हूं, पर मेरे एक बात समझ में नहीं आती है कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे पुरुष को वरण करने के लिए कैसे तैयार हो गई। हमने तो सुना था कि सतवंती स्त्रियां हजारों जन्मों तक अपने पति के सिवाय दूसरे पुरुष को देखती भी नहीं है। तुम्हारे स्वयंवर का निमंत्रण पाकर ही तो अयोध्या के राजा यहां पधारे हैं। मित्रों, राजा नल के मुख से ऐसी बात सुनकर
दमयंती बहुत घबरा जाती है। सोचने लगी राजा नल के मन में मेरे प्रति संदेह पैदा हो गया है। दमयंती हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, ये सब तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए ही किया था। दूसरे स्वयंवर के बारे में तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा है। आपको क्या लग रहा है, यहाँ कोई स्वयंवर का इंतजाम दिखाई दे रहा है? अयोध्या के राजा के अतिरिक्त यहाँ तुम्हें कोई राजा मालूम पड़ रहा है? ये सब आपको बुलाने के लिए ही तो किया था। स्वयंवर की बात तो मेरे पिता तक को भी नहीं पता है। मैं आपके चरण छूकर सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं सपने में भी किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोच सकती। मित्रों, दमयंती की यह बात सुनकर महाराज नल के मन में जो संदेह था वो दूर हो गया। उन्होंने तुरंत करकोटक नाग का ध्यान किया। वो करकोटक नाग राजा नल के सामने प्रकट होता है और राजा नल के रूप को ठीक कर देता है, उनके वस्त्र लौटा देता है। राजा नल ने अपने उन वस्त्रों को पहना और उनका रूप फिर से पहले की तरह हो गया। 3 वर्ष बाद अपने पति को प्रत्यक्ष अपने रूप में सामने खड़ा देखकर रानी दमयंती उनके सीने से लगकर रोने लगी। उधर राजा नल के दोनों बच्चे भी आ जाते हैं। इधर रानी दमयंती की मां ने यह खबर राजा को भी दी। यह सुनकर राजा भीम भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पूरे कुंदनपुर नगर में इस बात की खुशी फैल गई कि रानी दमयंती के पति राजा नल लौट आए हैं। मित्रों, उधर राजा नल के बारे में जब राजा ऋतुपर्ण को पता चला कि उनका सारथी बाहुक ही राजा नल है, तो वे भी राजा नल से मिलकर बहुत शर्मिंदा होते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं कि हे राजा नल, अगर भूल चूक में हमने तुमसे कुछ अपशब्द कह दिए हों तो हमें माफ कर देना। राजा नल ने कहा, नहीं मित्र, मैंने आपके यहाँ आश्रय पाया है, आपके यहाँ रोटी खाई है, ये मेरे लिए सदा ऋणी रहेगा। और आज से आप मेरे परम मित्र हो। तुमने मुझे जुआ का खेल सिखाया है और अब मैं तुम्हें अश्व हाँकने की विद्या सिखाता हूं। इस प्रकार राजा नल ने राजा ऋतुपर्ण को अश्व विद्या का ज्ञान दिया। राजा ऋतुपर्ण बार बार क्षमा मांगकर अयोध्या के लिए लौट जाते हैं। इधर राजा नल अपने ससुर से आज्ञा लेकर कुछ धन और सेना लेकर अपने नगर निषद देश में आते हैं और अपने चचेरे भाई पुष्कर से कहते हैं कि हे पुष्कर, तूने मुझसे जुआ खेलकर मेरा सारा राजपाट जीत लिया था। आज मैं फिर तुझसे जुआ खेलने आया हूं। जुए में मैं कुछ धन दौलत और अपनी सेना और रानी दमयंती को दांव पर लगाना चाहता हूं। तुझे इसके बदले में पूरा राज्य लगाना होगा। यदि तू ऐसे जुआ नहीं खेलेगा तो फिर प्राणों की बाजी लगानी पड़ेगी। तुझे मेरे साथ लड़ना होगा। मित्रों, दमयंती का नाम सुनकर उसके मुंह में पानी आ गया। कहने लगा, अगर रानी दमयंती मुझे मिल जाए तब तो सोने पर सुहागा हो जाए। बिना सोचे समझे दमयंती को पाने की लालच में वो राजा नल के साथ जुआ खेलने के लिए बैठ जाता है। राजा नल तो जुआ खेलने की विद्या राजा ऋतुपर्ण से सीख ही आए थे। उन्होंने पहले ही दांव पर पुष्कर को हरा दिया। सारा राजपाट फिर से पुष्कर से जीत लिया। उसके बाद नल ने पुष्कर से कहा, मुझे मेरा राज्य प्राप्त हो गया है और मैं तेरी तरह नहीं हूं। आज भी मैं तुझे भाई मानता हूं। तेरे हिस्से की जितनी धन दौलत है तू अपनी धन दौलत को लेकर यहां से चला जा और कहीं भी जाकर अपना गुजारा कर। मित्रों, इस प्रकार से पुष्कर राजा नल के नगर से निकलकर चला जाता है। राजा नल फिर से निषद देश के राजा बन गए। राजा बनने के बाद उन्होंने अपनी ससुराल से अपनी पत्नी और बच्चों को अपने नगर में बुला लिया और फिर से बड़ी हंसी खुशी के साथ अपने राजकाज का कार्य करने लगे। मित्रों, इस कहानी में सीखने वाली बात यह है कि हमारे अंदर जब कलयुग प्रवेश कर जाता है तब हमारा मन बुरे कामों के लिए अग्रसित होता है और बुरे कर्म का परिणाम यह होता है कि आप धन, स्त्री, पुत्र, पौत्रों से वंचित हो जाते हैं। दूसरी सीखने वाली बात यह है कि यदि आप सत्य की राह चलते हैं तो खोया हुआ साम्राज्य भी फिर से पाया जा सकता है, जैसे कि राजा नल ने पाया। मनुष्य को यह 3 काम जरूर करना चाहिए, कलयुग उसका बाल बांका नहीं कर सकता। नंबर 1, राजा नल के चरित्र का गुणगान करना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए। नंबर 2, सत्य की राह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। नंबर 3, अपने शरीर को कभी अपवित्र नहीं रखना चाहिए। जब शरीर पवित्र रहेगा तो दूषित विचार भी नहीं आएंगे, बुरे कर्मों की ओर आपका मन नहीं भागेगा। तामसी शक्तियों को आपके अंदर घुसने का तभी मौका मिलता है जब आप अपवित्र अवस्था में होते हैं। आपके अंदर बैठकर भी आपकी बुद्धि को हर लेते हैं
और आप बुरे रास्तों को अपना लेते हैं, जिससे आपका पतन हो जाता है। दर्शक बंधु, मैं उम्मीद करता हूं ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।